नमस्कार, स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज दिखेगी देश की सैन्य ताकत। दिल्ली के राजपथ पर सांस्कृतिक विविधताओं की झलक देखने को मिलेगी। राजपथ पर इस साल कुल 25 झांकियां दिखाई देंगी। इसमें 12 राज्यों और 9 केंद्रीय मंत्रालय, 2 DRDO, एक वायुसेना और नौसेना की झांकी शामिल। राजपथ पर परेड के पहले सुबह 10 बजे के बजाय 10:30 बजे होगी शुरू। समय में बदलाव घने कोहरे को देखते हुए किया गया। राजपथ पर परेड में सबसे पहले PT-76 और सेंचुरियन टैंक आएंगे। ये टैंक 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ाई थी। 75/24 विंटेज तोप और टोपैक आर्म्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल भी परेड का हिस्सा होंगे। 75/24 तोप भारत की पहली स्वदेशी तोप थी और 1965 और 1971 ने युद्ध में हिस्सा लिया था। इस साल भारतीय सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कुल 16 मार्चिंग दस्ते परेड में हिस्सा लेंगे। ये दस्ते राजपथ पर तमाम गणमान्य लोगों के सामने मार्च पास्ट करेंगे। परेड में इस बार थल सेना के 61 केवलारी रेजिमेंट सहित कुल 6 मार्चिंग दस्ते हैं। इसमें राजपूत रेजिमेंट, असम, जैकलाई, सिखलाई, AOC के पैरा रेजिमेंट शामिल हैं। परेड के दौरान वायुसेना, नौसेना, CRPF, SSB के जवान अपना शौर्य दिखाएंगे। दिल्ली पुलिस, NCC के मार्चिंग दल भी राजपथ पर दिखाई देंगे। BSF का ऊंट दस्ता भी इस बार परेड में शामिल है। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अपनी चुस्त चाल और मोहक वेशभूषा के लिए मशहूर है ऊंट दस्ता। परेड के दौरान BSF का सीमा भवानी दस्ता बाइक पर हैरतअंगेज स्टंट करते हुए दिखाई देंगे। सीमा भवानी BSF की महिला जवानों का दस्ता है। परेड के दौरान ITBP के जवान भी बाइक पर अपना स्टंट दिखाएंगे। ITBP का बाइक दस्ता पहली बार परेड में शामिल हुआ है। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस साल परेड में सबसे बड़ा और भव्य फ्लाई पास्ट होने जा रहा है। इसमें वायुसेना, नौसेना और थल सेना के कुल 75 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। आजादी के 75वें वर्ष में आयोजित इस गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में कुल 17 जगुआर लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। यह विमान राजपथ के ठीक ऊपर 75 बनाते हुए दिखाई देंगे। थल सेना के एविएशन विंग में हेलीकॉप्टर भी फ्लाई पास्ट करते हुए दिखेंगे। 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में इस साल फ्लाई पास्ट में 2 खास फॉर्मेशन पाकिस्तान पर मिली जीत पर समर्पित होंगे। हेलीकॉप्टर की दूसरी फॉर्मेशन 4 AHL हेलीकॉप्टर होंगे जो कि डायमंड फॉर्मेशन बनाएंगे और राजपथ पर थल सेना की सैन्य गाड़ियों के साथ आसमान में उड़ते हुए दिखाई देंगे। राजपथ से करीब 200 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर की उड़ान होगी, जबकि फाइटर जेट करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई करेंगे। फ्लाई पास्ट की समाप्ति 17 जगुआर फाइटर जेट्स के साथ अमृत फॉर्मेशन से होगी जो आसमान में 75 की आकृति बनाएंगे। देश भर में 73वें गणतंत्र दिवस की धूम। तिरंगे की रोशनी से रंगे तमाम सरकारी इमारतें। राष्ट्रपति भवन समेत नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक भी तिरंगे की रोशनी से जगमग। दिल्ली की कुतुब मीनार को भी तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। रंग बिरंगी लाइट्स दर्शकों को खूब पसंद आ रही। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को भव्य तरीके से सजाया गया। तिरंगे की रोशनी से जगमग हुआ आसमान। गणतंत्र दिवस के मौके पर रोशनी और सजावट से नहा उठी कोलकाता की सरकारी इमारतें। राजभवन, रिजर्व बैंक समेत सभी इमारतें तिरंगे की लाइट से जगमगाई। तिरंगे के रंग से रोशन हुआ श्रीनगर का लाल चौक घंटाघर। श्रीनगर में गणतंत्र दिवस की धूम। गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को खास तरीके से सजाया गया। तिरंगे के रंग से लाइटिंग से नहाया जम्मू तवी स्टेशन। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट वोटर्स को साधने में जुटी बीजेपी। आज जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे अमित शाह। दोपहर 1 बजे के बाद होगी बैठक। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर, यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट तैयार। बीजेपी ने 30 प्रत्याशियों को दिए टिकट। कांग्रेस से बीजेपी में आते ही RPN सिंह का बीजेपी को दिया टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर, RPN सिंह पडरौना से बीजेपी प्रत्याशी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की संभावित लिस्ट, सुल्तानपुर सदर से पूर्व IAS राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया। प्रयागराज वेस्ट से मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट। SP ने 39 उम्मीदवारों का किया ऐलान।
बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिलाई सदस्यता। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह बोले, बीजेपी में आना खुशी की बात है, देश के लिए काम करूंगा, देर आए दुरुस्त आए। आरपीएन सिंह का कांग्रेस पर निशाना, बोले 32 साल तक पार्टी में ईमानदारी से मेहनत की, कांग्रेस की सोच अब पहले जैसी नहीं रही। आरपीएन सिंह ने कहा, डबल इंजन की सरकार से यूपी में विकास हुआ, यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई, योगी जी की सरकार ने बेहतरीन काम किया। यूपी में काबा के जवाब में जी मीडिया पर आरपीएन सिंह बोले, यूपी में सिर्फ और सिर्फ भाजपा बा। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर भड़की कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, कायर सच की लड़ाई नहीं लड़ सकते। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय से आरपीएन सिंह की नेम प्लेट हटाई गई, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आरपीएन सिंह पर साधा निशाना, कहा, युद्ध भूमि छोड़कर जाने वाले कायरों के साथ युद्ध भूमि न्याय नहीं करती। यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बड़ा बयान, कहा, आरपीएन सिंह के जाने का कोई असर नहीं, जो लड़ना है और संघर्ष करना जानता है वो कांग्रेस में रहेगा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आरपीएन सिंह का बिना नाम लिए साधा निशाना, बोली, जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है वो साहस से लड़ी जा सकती है। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस नेता अशोक सिंह का निशाना, कहा, जिन्हें कांग्रेस ने सब कुछ दिया वो अपने स्वार्थ के लिए जमीर बेच रहे हैं। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर ओम प्रकाश राजभर का तंज, कहा, आकाश से गिरे खजूर में अटके, लड़कर देख लें, आरपीएन को पता चल जाएगा। आरपीएन सिंह के बीजेपी में ज्वाइन करने पर यूपी के पटरौना में जश्न का माहौल, आरपीएन सिंह के समर्थकों ने आतिशबाजी करके एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा फिलहाल स्थगित, हाईकोर्ट ने जेपीएससी को दी प्रारंभिक जानकारी, प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण के मामले में होगी समीक्षा। धनबाद में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का प्रदर्शन, मगही और भोजपुरी भाषा को जेपीएससी में क्षेत्रीय भाषा का मान्यता दिए जाने का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने जेएमएम नेता का किया घेराव। एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में गड़बड़ी का बवाल जारी, पटना, नालंदा, आरा, मुजफ्फरपुर में छात्रों ने किया हंगामा, रेल ट्रैक को किया जाम, आरा में पुलिस ने की फायरिंग। मसौड़ी थाना के गेला बीघा गांव के पास से खेत से युवक का शव बरामद, मृतक के सिर पर मिले गोली के निशान। बगहा के जोगिया गांव में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, महिला के परिजनों ने लगाया ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप, शादी के बाद प्रताड़ित करने का लगाया आरोप, ससुराल पक्ष फरार। अररिया में 50,000 रुपए और मवेशी नहीं देने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या, एसडीपी ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। मोकामा थाना के प्राइवेट ड्राइवर मौत बनी पहेली, कुएं से बरामद हुआ शव, इंस्पेक्टर राजनंदन शर्मा के ड्राइवर का शव, पुलिस ने साधी चुप्पी। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र के बीरग्राम गांव में पत्थर की खदान से मिली सूरज मालतो का शव बरामद हुआ, एनडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला। हाजीपुर में लौरिया विधायक विनय बिहारी की स्कॉर्पियो को पिकअप ने मारी टक्कर, हादसे में बाल बाल बचे विधायक, हाथ और पैर में लगी चोट, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। आरा में बाइक की टक्कर से एक 65 साल की बुजुर्ग महिला की मौत, चरपोखरी थाना क्षेत्र के मलौर मोड़ के पास की घटना। हजारीबाग में सड़क हादसे में सब्जी व्यापारी की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। महाराष्ट्र के वर्धा में दर्दनाक हादसा, पुल से गिरी कार, बीजेपी विधायक आविष्कार के बेटे समेत 7 मेडिकल छात्रों की मौत। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने की घोषणा। आगरा में डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से जा टकराया, कई पुलिसकर्मी हुए घायल, घटना के बाद से स्कॉर्पियो चालक फरार। भागलपुर में एएसआई हरिओम प्रकाश सिंह को निलंबित किया गया, मेडिकल दुकान से शराब बरामद होने पर लिया गया फैसला। बगहा में नेशनल वोटर डे पर प्रशासन द्वारा मतदाता सूची तैयार कराने को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बीडीओ चंद्रगुप्त कुमार बैठक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। शेखपुरा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, डीएम इनायत खान ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। अनुमंडल कर्मियों ने 72वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर शपथ ली, अधिकारी और कर्मियों ने एसडीओ सुमित कुमार के नेतृत्व में चुनावी कार्यों में पारदर्शिता और स्वच्छ वातावरण माहौल करने के लिए शपथ दिलाई गई।
गोपालगंज में अंबेडकर भवन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। डीएम ने मतदाता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डीएम, डीडीसी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। गुमला में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर घाघरा ब्लॉक परिसर में कर्मियों ने लोकतंत्र की आस्था के लिए शपथ ली। बीडीओ विष्णुदेव कच्छप ने शपथ दिलवाई। मुंगेर में भी 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने संग्रहालय सभागार में मतदाता दिवस मनाया। साहिबगंज में यादव महासभा ने दारोगा लालजी यादव के श्राद्ध कर्म पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। लाल दारोगा लालजी यादव के पैतृक आवास पर यह आयोजन हुआ। गुमला पुलिस ने दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर जागरूकता अभियान चलाया। लोगों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में धोती, साड़ी और कंबल का वितरण किया। कोडरमा में किसानों पर बारिश की मार। असमय बारिश के कारण खेत सड़ गए में हजारों क्विंटल टमाटर, मौसमी सब्जियों को भी हुआ भारी नुकसान। पाकुड़ के कलेक्ट्रेट में डीसी ने अधिकारियों को दिलाई राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ। गया में मतदाता दिवस पर कार्यक्रम किया गया। जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। सहरसा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। बिहार में घट रहा है कोरोना का संक्रमण। बीते 24 घंटे में सूबे से मिले 1821 नए मामले। राजधानी पटना से हुई 224 मरीजों की पुष्टि। झारखंड में तेजी से गिर रहा है कोरोना का ग्राफ। बीते 24 घंटे में सूबे में मिले 1411 नए मामले। रांची से मिले 250 नए पॉजिटिव केस। राज्य में 17,457 सक्रिय मामले। दिल्ली में कोरोना मामलों में 27 जनवरी को डीडीएमए की बैठक। वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों में ऑड इवन सिस्टम को लेकर हो सकता है फैसला। देश में दी गई कोरोना वैक्सीन की 162 करोड़ से ज्यादा डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। बच्चों का वैक्सीनेशन भी तेज। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को दी गई पहली डोज। 3 जनवरी से शुरू हुआ था बच्चों का वैक्सीनेशन। गंगोत्री धाम में 4 फीट तक गिरी बर्फ। 3 दिन के बाद धूप निकलने के बाद सामने नजर आया अद्भुत नजारा। उत्तराखंड के चमोली में गांव कई बर्फ से ढके। ठंड को दूर करने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का ले रहे सहारा। बाढ़ में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान गिरने से लोग अपने घरों में ही सिमटे हुए हैं। पटना में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर काफी असर पड़ा है। सड़कों पर कम संख्या में गाड़ियां चल रही हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मुंबई में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने के चलते लोग काफी परेशान। बेगूसराय पुलिस ने घर से चोरी हुए लाइसेंसी 2 नाली बंदूक को बरामद किया है। चोरी का घटना में शामिल 3 बदमाश भी गिरफ्तार। 1 महीने पहले हुई थी चोरी। समस्तीपुर पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए 5 अपराधी को किया गिरफ्तार। मौके से हथियार भी बरामद। कटिहार में शिक्षा सचिव के चुनाव को लेकर स्कूल बना अखाड़ा। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। महिला समेत कई लोग हुए घायल। 1 महीने बाद अपने लक्ष्य तक पहुंचा नासा का स्पेस टेलीस्कोप। दूसरे ग्रहों की खोज में करेगा मदद। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स का बड़ा ऐलान। शहर में बंदूक हिंसा रोकने के लिए उठाए जाएंगे कड़े कदम। मैक्सिको में 1 हफ्ते में 2 पत्रकारों की हत्या। राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश। टर्की में जारी है बर्फबारी का कहर। इस्तांबुल एयरपोर्ट के रनवे पर बर्फ जमने के कारण कई फ्लाइट्स रद्द। यूक्रेन पर रूस की बढ़ी आक्रामकता को देखते हुए नाटो का एक्शन। बड़ी संख्या में युद्धपोत और लड़ाकू विमान रूस के आसपास किए गए तैनात। यूक्रेन और पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस, चीन, ईरान के साथ नौसैनिक अभ्यास किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने बीसीसीआई को भेजा आईपीएल 2022 दक्षिण अफ्रीका में करवाने का ऑफर। खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए सस्ते होटल मुहैया करवाने का दिया भरोसा। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच इस साल दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में हिस्सा ले सकते हैं। श्रीलंका के खिलाफ नहीं खेलेंगे वार्नर मार्श। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने दिया आराम। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने अपनी आने वाली फिल्म बधाई 2 का ट्रेलर सोशल मीडिया पर शेयर किया। 11 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। फरहान की फिल्म में नहीं दिखेगी प्रियंका। मां बनने के बाद फिल्म से बनाई दूरी। कटरीना कैफ ने अपनी नई फिल्म फोन भूत की रिहर्सल शुरू की। फिल्म के स्पेशल गाने में कटरीना के साथ सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर भी नजर आएंगे। दीपिका चिखलिया का सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो वायरल। सीता का किरदार निभा चुकी हैं दीपिका। बिहार के गया में दबंगों ने ग्रामीणों को बेरहमी से पीटा। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल। यूपी के कौशाम्बी में जान जोखिम में डालकर एक बाइक पर 7 लोगों ने किया सफर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
दिल्ली के आईटीओ के पास बैंक कर्मी महिला के साथ छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक को पकड़ा, उसकी टी शर्ट पर लिखवा दिया बेशर्म। बैकफ्लिप करने वाले कबूतर सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वायरल, उसका वीडियो। लोगों के पास जिम में पर्सनल ट्रेनर होते हैं, लेकिन इस आदमी का तो पर्सनल ट्रेनर तो एक कंगारू निकला।